हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जैसा कि मैंने कल फार्मूला बता चुके थे और अगर पिछली वीडियो आप हमारी नहीं देखे हैं तो फार्मूले वाले वीडियो को देख ले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम कल बताए थे आपको कि चतुर्थांश 4 गो होता है। ये पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। इसमें याद करने के भी ट्रिक बता दिए हैं। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, उस वीडियो को पहले देख ले तब इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ से देखिए, प्लस प्लस का चिन्ह होता है पहला में, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में होता है माइनस माइनस और चौथा होता है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस होता है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। 4 - 3 है ना, तो 4 का प्लस है और 3 का क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस किस में होता है, चतुर्थ में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का डी, चतुर्थ। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन की कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान बताए। इसमें भी बताए थे x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। x को भुज और y को कोटि। तो इसमें कोटि देखिए कितना बिंदु दिया है, 6 और 4। तो कोटि कौन होगा, 4 होगा, क्योंकि पहला x का मान दूसरा y का मान। तो कोटि का इतना होगा, 4 होगा। आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में है कि दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी बराबर हम फार्मूला बताए थे। दूरी यहाँ दिया हुआ है 2 और 3 और -2 3। तो यहाँ देखिए x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा। दूरी के हम फार्मूला बताए थे कि x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो इस दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। x2 के मान कितना, -2 और माइनस x1 के मान कितना, x1 के मान हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 के मान कितना, 3 हो जाएगा और y1 का मान कितना, 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए दो जोड़ेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 3 में से 3 गया तो 0 का होल स्क्वायर। अब यहां से 4 चौके का हो जाएगा 16 हो जाएगा, 0 16 के वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु होता क्या है, मूल बिंदु होता है 0 0। मूल बिंदु का होता है 0 0 होता है। ये बिंदु कितना दिया है, बिंदु दिया है 2 और 3 दिया है। तो देखिए 2 और 3 लिख दिए तो हम ये वाला मेरा हो जाएगा x1 और का हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और का हो जाएगा y2 हो जाएगा। दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी का फॉर्मूला ज्ञात कर देंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर बैठाकर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बैठाकर। तो देखिए x2 का मान कितना, 2 और माइनस x1 के मान कितना, 0 का होल स्क्वायर, y2 के मान कितना है, 3 - 0 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर। 2 दूनी के 4, 3 3 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि A 8,10 और B है 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। A का मान है 8 और 10, ये x1 हो जाएगा और y1, और B कितना दिया है, दिया है 4 और 6 दिया है, ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला बताए थे कि मध्य बिंदु क्या होता है, तो x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। ठीक,
x1 के काम कितना करेगा 8 करेगा, x2 के काम कितना करेगा 4 करेगा, बट्टा में 2 कर दीजिए। और y1 के काम कितना करेगा 10 करेगा, y2 के काम कितना 6 बटा में 2 करिए। 8 4 12 बटा में 2 और 16 बटा में 2, 6 बार में कट जाएगा, 8 बार में कटेगा, 6 और कितना हो गया 8 हो गया, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका भी है मध्य बिंदु का निर्देशांक। छठा के आप बनाइए और यहाँ कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए कि छठा का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, तो बनाकर आप आंसर इसका बताइए। चलिए 7वां क्वेश्चन हम बताते हैं। 7वां क्वेश्चन कि 7वां में कह रहा है कि बिंदु 5 - 7 -5 दिया है और 7 दिया है, तो यानी x1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। अब फिर दिया है कि -1 और 3 दिया है, तो x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा। दूरी कह रहा है, पूछ रहा है कि दूरी क्या होगा, तो दूरी के फॉर्मूला बैठा देंगे। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का काम करेगा -1, x1 के काम करेगा -5, बीच में माइनस है प्लस हो जाएगा। देखिए पहले माइनस यहाँ माइनस यहाँ। y2 का काम होगा 3 करेगा और y1 के काम करेगा 7 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 घटेगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 का होल स्क्वायर। 7 में से 3 घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16 आप प्लस 2 बार गुणा करेंगे, ये भी 16 हो जाएगा। 16 16 32 हो जाएगा। 32 का गुणनखंड करेंगे तो 16 दूनी के 32 और 16 के वर्गमूल 4 और अंदर रूट में क्या हो जाएगा 2। इतना मात्रक कुछ नहीं रहता है, मात्रक या इकाई लिखाता है। तो क्वेश्चन देख सकते, इसका आंसर देख सकते हैं कितना होगा 4√2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो हम बताए थे कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा, चाहे x निर्देशांक। तो इसमें भुज नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा x निर्देशांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -8 और 6 किस में है। तो पहले माइनस और फिर -8 है और 6 है, तो -8 और 6, तो पहले माइनस और प्लस किस में होता है द्वितीय में होता है, तो यहाँ से द्वितीय ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। फिर है -4 और 3 किस स्थिति की स्थिति किस पाद में है, तो माइनस प्लस इसमें भी है, इसमें भी माइनस प्लस है, तो ये भी क्या होगा द्वितीय पाद में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 और 5 किस चतुर्थांश में है, तो दोनों में प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में रहता है प्रथम में रहता है। 1 और 5 बोल रहा है, तो प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि -3 और -5, तो माइनस माइनस किस में होता है तृतीय में होता है, तो -3 और -5 है, तो ये कौन में स्थित होगा तृतीय में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि y अक्ष से 5 इकाई दाई, y अक्ष से देखिए इसको बनाना पड़ेगा। ये x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। y अक्ष से 5 इकाई दाई, y अक्ष से 5 इकाई दाई, तो y अक्ष यही ना है, तो 5 इकाई दाई की ओर बढ़ रहे हैं, तो 5 पर होगा x तरफ दाई की ओर। चलिए आगे कह रहा है कि इसके बाद और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर एक बिंदु P है, 5 इकाई दाई है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 5, तो देखिए x का तो 5 होगा, y का नहीं होगा, y कितना होगा 0 होगा, तो इसका आंसर कौन होगा 5 और 0 होगा। ऑप्शन नंबर 15 का देख सकते हैं ए 5 और 0। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु
ए 2 कोमा -3 तथा बी 2 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। आप इसका निकाल कर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए 17 क्वेश्चन कह रहा है कि ए 0 6 बी -5 और 3 और सी दिया है 3 1। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो यह त्रिभुज कैसा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको निकालेंगे कैसे, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा कि एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज बना लिए ए बी सी। इसका शीर्ष बिंदु दिया है कि 0 6 -5 3, 0 6 -5 3 और दिया हुआ है 3 और 1, 3 और कितना दिया है 1 दिया है। अब पूछ रहा है ना कि कैसा त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच के डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 हो जाएगा -5 है, x1 होगा 0। x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 में से 0 घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 में से 3 घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर। जब 2 बार गुणा होता है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 × 5 = 25 और 3 तिहाई हो जाएगा 9, 25 और 9 कितना हो जाता है 34 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अभी ए बी का निकाल लिए। ए बी के बाद हम किसको निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी देखिए, बी सी यहां से निकालेंगे तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 - x1। तो x2 के जगह क्या होता है 3 है और माइनस बीच में एक माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए 5 3 8 के होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 घटेगा तो -2 के होल स्क्वायर। 8 28 64 और 2 दूनी के 4, 64 4 68। 68 को हम तोड़ेंगे ऐसे करके 68 को, तो 2 से 34 बार में, 2 से 17 बार में, यानी कि 2 को 2 में से 1 2 निकलेगा और रूट में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसी प्रकार हम AC निकालते हैं। AC बराबर तो अंदर रूट क्या हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से 3 में से 0 घटेगा तो 3 के होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 5 × 5 = 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा कि 2 भुजा एक जैसा आ गया, ए बी और ए सी दोनों √34 और √34 आ गया और एक आ गया 2√17। ये दोनों जब बराबर आ गया तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है वह क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि बिंदु ए बी सी डी दिया है। अब बोल रहा है क्या है समांतर चतुर्भुज है, आयत है। तो देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है इस तरह से। मान लेते हैं एक चतुर्भुज है कोई, हम तो ये नहीं पता है कि आयत है कि क्या है, ए बी सी डी, ठीक। इसके बाद ए का कितना दिया है पॉइंट, ए का दिया हुआ है 0 - 2, बी का दिया हुआ है 3 1, सी का दिया हुआ है 0 4 और डी का दिया हुआ है -3 और 1 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि क्या है समांतर चतुर्भुज है कि आयत है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर चारों भुजा बराबर आ गया, ठीक, अब विकर्ण खींचेंगे वो भी बराबर हो गया तो आयत है। अगर चारों भुजा बराबर आ गया अब विकर्ण नहीं बराबर है तो क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी कैसे ज्ञात होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर आप प्लस 1 प्लस हो जाएगा, 1 बीच में माइनस होता है फॉर्मूला में, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 9 9 कितना होता है 18
18 के कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, तो 2√3 नहीं, 2√3 नहीं, 3√2 होगा, 3√2 होगा। 18 को ऐसे तोड़ेंगे तो 3 6 18, 3 दूनी के 6, 2 3 है तो एगो बाहरी एगो रूट में। चलिए उसके बाद हम निकालते हैं BC का, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये भी होगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी करेंगे तो आएगा 18। देखिए 3 3 9, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, इसका भी 3√2 होगा। इसी प्रकार हम CD करते हैं, चाहे DC करते हैं, DC बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। इसको भी हल करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये भी रूट में 18 आएगा। 3 3 9, 2 बार गुणा करेंगे प्लस में 3√2। इसी प्रकार हम AD ज्ञात करेंगे, AD तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, x2 - x1 और प्लस y2 - y1, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और 2 और 1 -3 का होल स्क्वायर, ये भी करेंगे तो ये भी क्या होगा, 18 होगा, 3√2। देखिए चारों भुजा बराबर हो गया, AB BC CD और AD चारों बराबर हो गया, तो यहाँ आयत नहीं होगा, ये वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज होगा। अब विकर्ण के भी देखते हैं बराबर है कि नहीं है, दोनों विकर्ण के, तब A और C निकालते हैं पहले। AC तो 0 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, 4 2 6, 6 के होल स्क्वायर 36 यानी 6वें होगा। ठीक, 0 का तो वैल्यू नहीं होता है। फिर BD का निकालेंगे यहाँ से, तो BD का तो 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 3 और 3 6 का होल स्क्वायर और 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, तो 6वें ना रहेगा, यहाँ से 6वें ना होगा। तो देखिए विकर्ण भी क्या हो गया, दोनों विकर्ण भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब चारों भुजा बराबर हो जाए और विकर्ण बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि यह एक वर्ग है। क्या इसका आंसर क्या होगा, वर्ग। तो 18 के देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 19, x अक्ष पर किसी पर बिंदु जो बिंदुओं A -1 0 और B 5 0 के समान दूरी पर स्थित है। एक -1 है और 0 है, -1 0 और B दिया हुआ है कितना दिया है, 5 और 0 दिया है, 5 और 0। अब बोल रहा है ना कि x जो है ना उस समान दूरी पर स्थित है। यहाँ P जो बिंदु है, x अक्ष P इसको बिंदु मान लेते हैं, x अक्ष जो है उस समान दूरी पर है, तो यानी x 0 लिख सकते हैं। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x 0 होता है। तो यहां से देखिए समझिए, जितना AP होगा उतना ही PB होगा, क्योंकि x अक्ष समान दूरी पर है, दोनों AP बराबर का हो जाएगा, PB दोनों बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो हम यहां से डिस्टेंस फार्मूला बैठाएंगे। AP का डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 - y1 0 - 0 का होल स्क्वायर बराबर PB का बैठाएंगे तो 5 - x का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। देखिए रूट से रूट दोनों तरफ से कटा दीजिए, क्या बचेगा, x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 बराबर 5 - x का होल स्क्वायर और प्लस 0। तो देखिए x² इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, 2x और प्लस 1 और इसको a² और -2ab और प्लस b²। ठीक, 0 हटा दिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। x² + 2x + 1 और 5 × 5 = 25 - 10x + x², दोनों तरफ से x² से x² कट गया, तो 2x और माइनस में 10x है, इधर आके प्लस में 25
10 के 10 आई, एक प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, तो हो जाएगा 10 और 2 कितना 12, x बराबर 24, तो x बराबर 24/12, 12 दूनी के 24, x का मान आ गया कितना 2। तो जब x का मान 2 आ गया तो P बिंदु का निर्देशांक x 0 माने थे, तो कितना हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग 2 और 0। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 बनाते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य बिंदु निकालना है। कितना कितना दिया है 3 और 4, और फिर दिया है कि -3 और 8, -3 और 8। मध्य बिंदु के हम बताए थे दोनों के जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो ये तो 0/2 हो जाएगा और 12/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बार में, 0 बार में कटेगा, तो 0 और कितना हो गया 6। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोग 20 तक क्वेश्चन बना लिए, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आगे जितना भी क्वेश्चन है अगली वीडियो में सब बता दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।